Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope you all are fine. My name is इफ़त जहाँ एंड जैसा कि आपको पता है कि हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स स्टार्ट किया हुआ था और इस चैप्टर का हम कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले आने वाली लेक्चर वीडियो में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के सेकंड पॉइंट जो ओलिगोसैकराइड्स आपके साथ डिस्कस किया था। आज की लेक्चर वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का थर्ड पॉइंट जो है वो पॉलीसेक्राइड डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। आप टॉपिक देख लें। आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का थर्ड मेन टॉपिक डिस्कस करना है जो कि है पॉलीसेक्राइड्स। यहाँ तक आने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं ताकि हम थोड़ा लिंक कर जाएं तीनों क्लासिफिकेशंस को। इससे पहले जो दो हमने पढ़ी थी, मैंने आपको मोनोसेक्राइड्स के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि मोनोसेक्राइड जो है वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। फिर हमने जब प्रोसीड किया था ओलिगोसेक्राइड्स में तो हमने कहा था कि वो लेस स्वीट इन टेस्ट होता है। इसी तरह जब हम पॉलीसेक्राइड्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि बिल्कुल टेस्टलेस होते हैं। क्लियर है? तो ये तीनों कंपैरिजन जो है वो मैं आपको बताती जाऊंगी। इससे हम जो है वो आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा और कंपैरिजन अगर आपसे डिफरेंस पूछ रहे हैं तो आप उसके कैपेबल हो सकते हैं लिखने के लिए। अब अगर आपको मैंने पीछे बताया था कि जो मोनोसेक्राइड है वो सोल्यूबल होते हैं वाटर में, फिर उसके बाद हमने ओलिगोसेक्राइड्स की बात की तो हमने कहा था कि लेस सोल्यूबल है। इसी तरह पॉलीसेक्राइड्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ये बिल्कुल ही नहीं सोल्यूबल, ये बहुत कम सोल्यूबल है। ठीक है, उनमें से कौन कौन से सोल्यूबल होंगे वो हम देख लेंगे। तो ये 2-3 पॉइंट डिस्कस करना जरूरी इसलिए था कि हम ताकि कंपेयर कर सके तीनों क्लासिफिकेशंस को एक साथ। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस मेन टॉपिक में हमने पढ़ना क्या। हम पॉलीसेक्राइड्स की जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको इनकी जो है वो एग्जाम्पल जो है वो आपकी बुक में लिखी हुई है वो डिस्कस करेंगे। हम लोग स्टार्च डिस्कस करेंगे, स्टार्च के स्ट्रक्चर वो डिस्कस करेंगे। स्टार्च के जो डिफरेंट टाइप्स आपकी बुक में लिखी हुई है, माइलोज स्टार्चेस वो डिस्कस करेंगे। हम माइलोपेक्टिन स्टार्च जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे ग्लूकोजन क्या होता है, ग्लूकोजन की अकरेंस क्या है, उनका जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे सेलुलोज की अकरेंस क्या है, सेलुलोज का जो है वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है, उनका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, उनके अंदर जो लिंकेज है वो कौन सी है। तो ये कुछ पॉइंट्स बताना जरूरी था ताकि आपको आइडिया हो कि इस जो टॉपिक में हमने किन किन टर्म्स से जो है वो फेमिलियर होना है या कौन कौन से वे से हम इस टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे। चलो पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करते हैं और वो है कि मोस्ट कम्प्लेक्स अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर जो है वो पॉलीसेक्राइड होता है। अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा तादाद में भी मौजूद होता है और कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स बेटा क्यों है, मैं पॉइंटर ऑन कर दूं ताकि कुछ चीजें जो पॉइंट आउट करने वाली हूं मैं कर सकूं। देखिए कम्प्लेक्स की मैंने आपको बात की, कम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत कम्प्लेक्स है। मैं आपको जब स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि जो पॉलीसेक्राइड का स्ट्रक्चर होता है ना उसमें बहुत ज्यादा ब्रांचेस भी मौजूद हो सकती हैं या आप कह सकते हैं कि अनब्रांच्ड भी स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये कम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर और ये अबंडेंट होते हैं। यानी कि अगर कम्प्लेक्स है तो ये बहुत ज्यादा कम मिकदार में नहीं, नेचर में बहुत ज्यादा अबंडेंट होते हैं। इनकी एग्जांपल जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। आपको नाम तो क्लियर था ना कि पॉली मीन्स मेनी, सेक्राइड्स मीन आपने पीछे सैकरोन को पता जिसका मतलब शुगर या स्वीट होता है। क्लियर है, वर्ड भी क्लियर हो गया, चीजें जो जो डिस्कस करनी वो भी देख लिया, पॉइंट नंबर 1 भी देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि है यूजुअली ब्रांच्ड। मैंने आपको बता दिया कि ये आमतौर पर ब्रांच स्ट्रक्चर होता है लेकिन अनब्रांच भी होता है। ठीक है, जो ब्रांच होता है वो कौन सा होंगे और जो अनब्रांच होंगे वो स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जी टेस्टलेस हैं, पॉलीसेक्राइड्स टेस्टलेस हैं। कंपेयर किया मैंने, मोनोसेक्राइड जो थे वो स्वीट थे, ओलिगोसेक्राइड उनसे कम थे और पॉलीसेक्राइड तो बिल्कुल टेस्टलेस है, इनका कोई टेस्ट नहीं है। ठीक है, किन किन का टेस्ट नहीं है, कैसे टेस्ट नहीं है वो मैं आपको फर्दर जो है वो बताती जाऊंगी जैसे जैसे हम इनकी एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है बेटा, वो लिखा हुआ है कि दे आर फॉर्म्ड बाय सेवरल मोनोसेक्राइड्स यूनिट लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आपने पीछे भी जो लिंकेज देखी वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखा था, हमने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही देखी थी। एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं कंपेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने मोनोसेक्राइड में कोई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज डिस्कस नहीं की। क्यों बेटा? क्योंकि जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो एट लीस्ट बनती है बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड यूनिट। ठीक है, और हमने बात की तो मोनोसेक्राइड जो इटसेल्फ सिंपल शुगर जो है वो शुगर होती है और उसमें एक मॉलिक्यूल होता है। तो जब एक मॉलिक्यूल है वो अटैच तो होगा नहीं दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। जब उसमें 2 मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल ही नहीं तो वहां ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं थी। ओलिगोसेक्राइड में हमने डिस्कस की थी ओलिगोसेक्राइड्स के डाइसेक्राइड्स होता है और फिर हमने कहा था 2 से लेकर 10 तक का होता है। क्लियर है? आज हमें पॉलीसेक्राइड जब डिस्कस करना है तो हमने कहना है कि जी सेवरल काउंटलेस है, कोई बताया नहीं, खास नंबर आपकी बुक में नहीं हो, कहते बहुत ज्यादा
मिकदार में जब मोनोसेक्राइड्स अटैच होंगे, आपको पता है मोनोसेक्राइड्स जब अटैच होते हैं किस बॉन्ड के थ्रू होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू होते हैं, वो जो फॉर्मेशन होगी वो बेटा पॉलीसेक्राइड्स बनेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, वो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जी मोनोसेक्राइड है हाई मॉलिक्यूलर वेट, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में बेटा अटैच होते जाएंगे उनका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए पॉलीसेक्राइड्स का मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होता है, हाई होता है एज कंपेयर टू मोनोसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड्स, क्योंकि उनमें इनकी निस्बत मॉलिक्यूल्स कम है, इसीलिए उनके मॉलिक्यूलर वेट भी उस पॉलीसेक्राइड्स के अलावा मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स का मॉलिक्यूलर वेट उनके मॉलिक्यूल्स के कम होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, ये लिखा हुआ स्प्रिंगली सोल्यूबल और इनसोल्यूबल वाटर। स्प्रिंगली मतलब बहुत कम है, सोल्यूबल और या तो फिर इनसोल्यूबल है, ठीक है, या तो बिल्कुल ही नहीं सोल्यूबल होते। इसकी एग्जांपल जब हम आगे बात करेंगे ना, हम अमाइलोज की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि अमाइलोज जो है वो क्राइटेरिया होगा कि वो सिर्फ हॉट वाटर में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, तो कोल्ड वाटर में नहीं होते। इसलिए हमने कहा कि उस बहुत आप कह सकते हैं कम सोल्यूबल होते हैं। और इनसोल्यूबल में हम जब माइलोपेक्टिन की एग्जांपल देखें तो हम कहेंगे चाहे हॉट वाटर हो चाहे कोल्ड वाटर हो, माइलोपेक्टिन इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। और माइलोपेक्टिन जो है वो आपको पता है कि स्टार्च की टाइप है और वो एक स्टार्च जो है वो पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। तो हम फर्दर जब उनकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तब पॉइंट जो है वो मजीद क्लियर होंगे। अब ये देखें, यहाँ आपकी बुक में लिखा हुआ है, यहाँ के इस स्लाइड का लास्ट पॉइंट जो कि है सम बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स। अब कुछ यहाँ नाम है और फिर फर्दर हम इनको जो है डिटेल से वन बाय वन इनके स्ट्रक्चर्स और इनकी अकरेंस डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। वो कह रहे हैं कि जैसे हमने पीछे इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड्स डिस्कस किए थे, इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स डिस्कस किए थे, आज हम इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स डिस्कस करेंगे जो कि है बेटा स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, ठीक है, इसी तरह डेक्स्ट्रिन है, एगर है, पेक्टिन है, काइटिन है। ये हम वन बाय वन जो है इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो आपकी बुक में स्ट्रक्चर्स हैं वो हम पहले डिस्कस कर ले। वो है स्टार्च। आपको मैं स्टार्च का थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं तो स्टार्च बेटा ऐसी शुगर है जो प्लांट्स अपने अंदर स्टोर करते हैं। कौन स्टोर करते हैं? प्लांट्स अपने अंदर स्टोर करते हैं। और इसके अलावा जब हम ग्लूकोजन पढ़ेंगे तो बेटा वो शुगर है, या आप कह सकते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, उस टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स है जो एनिमल्स अपने अंदर बॉडी में स्टोर करते हैं, लाइक ह्यूमंस अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं। क्लियर है? तो मैंने आपको बात बता दी कि जो स्टार्च है वो स्टोर करते हैं प्लांट्स में, ठीक है। अब हम इनकी अकरेंस देखने कि किन किन फ्रूट्स में या किन किन जगह जो है वो स्टार्च पाया जाता है देखने। इट इज फाउंड इन फ्रूट्स, वेदर डिफरेंट फ्रूट्स में, डिफरेंट ग्रेन्स में, डिफरेंट दालें वगैरह जो चने वगैरह, सीड्स में, ट्यूबर्स में, और बेटा इसके अलावा डिफरेंट वेजिटेबल्स में, ठीक है। ट्यूबर्स आपको पता है आलू को कहते हैं, सब्जियां, इसके अलावा जितनी भी सब्जियां उनमें भी स्टार्च की जो है वो अमाउंट पाई जाती है। अकरेंस देख लिया हमने, स्टार्च आपको क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं जो कि है इट इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनिमल्स। आपको पता है कि एनिमल्स बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं प्लांट्स पे, क्योंकि ये प्लांट्स की बॉडी में स्टोर होते हैं। तो हम प्लांट्स को जब ईट करते हैं या प्लांट्स को जो यूटिलाइज करते हैं तो एक्चुअली हम उनसे स्टार्च ही तो ले रहे होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बेटा ग्लूकोज बनती है, लेकिन स्टोर जो है वो ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो हम कहने कि ये बहुत बड़ा सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स के एनिमल्स के लिए, क्योंकि एनिमल जो है वो प्लांट्स पर रिलाई करते हैं। उसके बाद लिखा है कि जब हम इनकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं, अगेन ब्रेक डाउन करते हैं इनकी वाटर की प्रेजेंस में, तो ये हमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल देंगे। बेटा हम जितने भी इसके स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो हम कहेंगे कि स्टार्च हो चाहे ग्लाइकोजन हो, जो भी हो, वो जब यील्ड देंगे ना ऑन हाइड्रोलाइसिस वो हमें ग्लूकोज देंगे। क्यों ग्लूकोज देंगे? क्योंकि बेटा मैं अब यहाँ एक और पॉइंट डिस्कस कर दूं, पॉलीसेक्राइड्स बेटा दो टाइप्स के होते हैं। कोई पॉलीसेक्राइड होमो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, कुछ पॉलीसेक्राइड्स हेटेरो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। देखिए मैंने यहाँ मैं जो है वो कोशिश करती हूँ, माउस से लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपके लिए मैं जरा लिखूँ ताकि जो है वो आपको देख के मजीद क्लियर हो। एक मैंने आपको बताया कि एक होमो होते हैं, दूसरे जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा? हेटेरो होते हैं। क्या होते हैं? हेटेरो होते हैं। उसके अलावा अब मैं एक डिफरेंस जो है वो बता दूं आपको कि होमो मीन सेम, आपको पता है होमो मीन सेम एंड हेटेरो मीन डिफरेंट। अब मैं अगर आपको बात बताऊं कि होमो पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, ऐसे पॉलीसेक्राइड्स बेटा जिनमें जो मोनोमर यूनिट अटैच होंगे वो सेम मोनोमर यूनिट होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल जब ग्लूकोज ही अटैच होगा आपस में, तब जो हम कहेंगे कि जो बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब पॉलीसेक्राइड्स बनाएंगे तो हम कहेंगे कि वो पॉलीसेक्राइड की कौन सी टाइप है बेटा? होमो मीन सेम। और इसी तरह जब हम हेटेरो पॉलीसेक्राइड की बात करेंगे तो बेटा हम कहेंगे कि ये ऐसे पॉलीसेक्राइड्स होंगे जिसमें डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स अटैच होंगे, और फिर वो डिफरेंट मोनोमर यूनिट अटैच होने के बाद जो पॉलीसेक्राइड्स बनाएंगे उनको हम हेटेरो की बात करेंगे।
इसी तरह अब जो हम आपकी बुक में जो हम डिस्कस करेंगे ना, स्टार्च, ग्लूकोजन, और आपकी बुक में लिखा होगा सेलुलोज की एग्जांपल, तो वो हम पढ़ेंगे कि वो यील्ड देते हैं ग्लूकोज। उनको जब भी हाइड्रोलाइसिस करें वो ग्लूकोज ही देंगे। क्यों? क्योंकि वो एक होमो पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल है। ये तीनों जो हम डिस्कस करेंगे वो होमो पॉलीसेक्राइड्स की। क्यों? क्योंकि उनके स्ट्रक्चर में ही ग्लूकोज की अटैचमेंट है, तो वो फिर जाहिर है यील्ड भी हमें ग्लूकोज ही देंगे जब हम उनको तोड़ेंगे। क्लियर है? अब अगर आपको मैं मोनो होमो पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल और कुछ मोनो हेट्रो पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल हो, तो होमो में बेटा स्टार्च मैंने बता दिया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, जो हम डिस्कस करेंगे वो होमो है। उसके अलावा बेटा हेट्रो भी होते हैं, जैसे पेक्टिन हो गया, एगर हो गया, काइटिन हो गया, म्यूसिलेज हो गए। ये जो होते हैं ना स्ट्रक्चर्स, ये पॉलीमर्स के ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो हेट्रो पॉलीसेक्राइड्स हैं, क्योंकि डिफरेंट इन नेचर होते हैं। इनके जो डिफरेंट मोनोमर्स यूनिट अटैच होते हैं। क्लियर है? डिटेल से मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। अब हम अगेन स्टार्च की बात करेंगे, तो आप समझ जाएंगे स्टार्च को हम क्लासिफाई करेंगे एज अ होमो पॉलीसेक्राइड, क्योंकि इनमें सेम जो है वो मोनोमर्स या मोनोसेक्राइड अटैच होंगे। क्लियर है? हमने बात कर दी। ग्लूकोज यहाँ डिटेल बताना जरूरी था, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ क्लियर है। अब आपको स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये सेलुलोज में उसको आपको होमोसेक्राइड ग्लूकोज यील्ड वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि इसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है। बेटा अगर हमने आइडेंटिफाई करना होगा स्टार्च क्या, तो हम मुंह में डालने की बजाय, हम बिल्कुल उसको खाने की बजाय हम क्या करते हैं बेटा, डिफरेंट जब हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं, आपने ऑलरेडी पीछे टेस्ट देखे होगा। इसी तरह आयोडीन टेस्ट होता है, लिटमस पेपर टेस्ट होता है। डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन के जो वेज होते हैं बेटा, जिसके थ्रू हम देखते हैं कि कौन सा केमिकल है, ये कौन सा सब्सटेंस है। इसी तरह अगर हमने स्टार्च के डिफरेंट स्टार्च की जब हमने आइडेंटिफिकेशन करनी होती है ना, तो बेटा हम आयोडीन टेस्ट यूज करते हैं। जब हम आयोडीन टेस्ट करते हैं, तो जब हम आयोडीन ऐड करते हैं स्टार्च में, तो जब वो ब्लू कलर में हो जाए तो हम कहेंगे ओके जी, ये जो हम फाइंड करना चाह रहे थे वो स्टार्च है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गया कि जब हम स्टार्च में आयोडीन ऐड करेंगे तो ब्लू हो जाएगा। जब ब्लू हो जाएगा तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो क्या है बेटा, वो स्टार्च है। क्लियर है? नेक्स्ट हम अपना पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है जी स्टार्च की डिफरेंट टाइप्स। स्टार्च की दो डिफरेंट टाइप्स हैं। आप अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे डिफरेंट जो है वो डिफरेंशिएट भी देख सकते हैं, ब्लॉक की फॉर्म में मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है। और अगेन मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन भी ऊपर मेंशन किया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो पूछ सकते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन अमाइलोज स्टार्च एंड अमाइलोपेक्टिन स्टार्च का जो है वो आप डिफरेंस बताएं। अगेन अमाइलो स्टार्च और माइलोपेक्टिन स्टार्च को रीड आउट करने से पहले मैं बेटा आपको कुछ इसकी डिटेल्स डिस्कस कर दूं। सबसे पहले अगर हम अमाइलो स्टार्च बताएं, अगेन ये तो टाइप है, स्टार्च की ही टाइप है, लेकिन बेटा ये हम डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बेटा ये अनब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर होता है स्टार्च का, ऐसा स्ट्रक्चर जो चेन फॉर्म में होता है। स्ट्रेट आप कह सकते हैं, अनब्रांच, कोई इनमें ब्रांच नहीं होती। लेकिन हम जब अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो हम कहेंगे कि ये इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। क्लियर है कि इनकी स्ट्रेट चेन नहीं, इनकी ब्रांच फॉर्म में जो है वो अपीयरेंस होती है। क्लियर होगा? पॉइंट नंबर 1। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अमाइलो स्टार्च हैव अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज। अगेन ग्लूकोज क्यों? क्योंकि ये होमोपॉलीसेक्राइड्स हैं। इनमें क्या होगा, जब बहुत ज्यादा ग्लूकोज के मोनोसेक्राइड्स अटैच होंगे तो वो अनब्रांच चेन बनाएंगे। हम कहेंगे कि ये जो है वो अमाइलोज का स्टार्च की स्ट्रक्चर है। अब अगर हम बात करें कि जो अगर कोई ब्रांच चेन ग्लूकोज की अटैच होगी, बहुत ज्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, तब हम कहेंगे कि ये स्टार्च है। लेकिन कौन सा स्टार्च है? ये अमाइलोपेक्टिन स्टार्च है, उसकी अपीयरेंस को देखते हुए। क्लियर है? अब हम बेटा इनकी सोल्युबिलिटी की बात करें तो हमने बात की थी कि हमने पहले ऑलरेडी जब पॉलीसेक्राइड्स की हमने क्लासिफिकेशन या मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, तो मैंने कहा था कि बेटा जो पॉलीसेक्राइड्स है वो बिल्कुल स्प्रिंगली सोल्यूबल है, बहुत ही कम, बहुत रेयर सोल्यूबल होते हैं। अब हमने जब इनकी स्टार्च की एग्जांपल देखनी, तो हमने कहना है कि जो अमाइलो स्टार्च है बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछ सकते हैं। वो कह सकते हैं कि जी बताएं कि जी अमाइलोज है वो किस में सोल्यूबल है कि नहीं है। ठीक है, तो आप बताएंगे यस, या वो पूछ सकते हैं कि हॉट वाटर सोल्यूबल है, आप मुझे पॉलीसेक्राइड की जो है वो बताएं एग्जांपल, तो आप कहेंगे जी अमाइलो स्टार्च। क्लियर है? दे आर सोल्यूबल इन हॉट वाटर, कोल्ड वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। अगर हमने इनको हल करना हो तो हम हॉट वाटर यूज करते हैं। इसकी बात करें माइलोपेक्टिन की, तो बेटा ये इनसोल्यूबल है। इनसोल्यूबल मतलब बिल्कुल हल नहीं होता, चाहे हम उनको गर्म पानी में हल करें, चाहे हम इनको कोल्ड वाटर में हल करें, ये दोनों हल नहीं होते। इसके अलावा अगर मैं इनकी ग्लाइकोसिडिक, इसके अलावा मैं आपको इसका पॉइंट बताऊं, तो अगर हम इनकी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स की बात करें तो इन अमाइलोज जो स्टार्च के दरमियान, आपको पता है मैंने कहा कि जी अनब्रांच चेन बनती है और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है ना, वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। इनके जब हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। माइलोपेक्टिन स्टार्च की बात करें तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो 1,6, मतलब कोई एक ग्लूकोज के 1 और दूसरी ग्लूकोज का जो है वो 6 कार्बन के साथ जो अटैचमेंट होगी, तो वो जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा वो 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, और वो किनके बनता है? माइलोपेक्टिन स्टार्च के दरमियान बनता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि
के वहाँ नेक्स्ट आपको जो है एग्जाम्पल डिस्कस की है पॉलीसेकेराइड की, ग्लाइकोजन। अब इससे पहले मैंने आपको जो बताया था कि स्टार्च क्या है बेटा, ये ऐसी शुगर है, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो बेटा प्लांट बॉडी में स्टोर होते हैं। इस तरह हम ग्लाइकोजन की बात करें तो बेटा ये एनिमल्स की बॉडी में स्टोर होते हैं या हमारी ह्यूमंस में स्टोर होते हैं। क्लियर है। अब हमने इसलिए बात की कि इनको हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, एनिमल स्टार्च भी बोल सकते हैं, उनको हम प्लांट स्टार्च भी बोल सकते हैं। ठीक है, एनिमल स्टार्च बोलते हैं। उसके अलावा सेकंड पॉइंट है कि जी इट इज अ चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर इन एनिमल बॉडी। कहते हैं कि बहुत ही आम मिकदार में या आम कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोजन, जो आम मिकदार में बॉडी एनिमल्स की बॉडी में मौजूद होता है। अब अगर हम इनकी अकरेंस की बात करें कि ये कहाँ मौजूद होते हैं, तो बेटा आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इनकी लोकेशन की बात करें तो इट इज फाउंड अबंडेंटली, बहुत ज्यादा मिकदार में कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, लिवर में और एनिमल बॉडी में भी, मसल्स में। हमने बात तो कर दी थी कि बेटा जी एनिमल बॉडी में स्टोर होते हैं, एनिमल बॉडी की किस किस पोर्शन में स्टोर होते हैं। अब हमने उनको स्पेसिफिकली देख लिया कि जी लिवर में और मसल्स में स्टोर होते हैं। अब बात आती है कि जी इनका रोल क्या है लिवर में। तो आपको पता है लिवर का रोल आपको पता है कि लिवर क्या करती है, लिवर ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में। और आपको पता है कि ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना होता है तो कौन सा, इंसुलिन यूज होती है। इसी तरह जब हमने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना तो हम ग्लूकागोन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा लिवर का मैंने रोल बता दिया। अब हमने बात की कि जिसकी अकरेंस हमारे लिवर में भी मौजूद होता है और ये हमने प्लांट बॉडी में भी सॉरी कह रही हूँ मसल्स में भी ये क्या करते हैं, एनिमल्स अपने उनको ग्लूकोजन को स्टोर करते हैं। दो फाउंड इन ऑल एनिमल सेल्स, कहते हैं मसल्स में तो तकरीबन एनिमल्स के तमाम सेल्स में भी ग्लाइकोजन की मिकदार मौजूद होती है। इनकी सोलिबिलिटी देखें बेटा तो ये भी इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। स्टार्च तो फिर भी हमने कह दिया कि माइलोस जो थे वो क्राइटेरिया अगर हम हॉट वाटर वाला दें तो वो सोल्यूबल हो जाते थे, लेकिन जो ग्लाइकोजन है ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेटा जो बिल्कुल इनसोल्यूबल होते हैं, पानी में हल नहीं होते। अगेन जो मर्जी क्राइटेरिया दे दो, हॉट दे दो, वाटर कोल्ड दे दो, ये हल नहीं होंगे। इनकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करें तो जब हम इनमें आयोडीन जो है वो ऐड करेंगे तो बेटा ग्लाइकोजन होगा तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर तो स्टार्च होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, हमने पीछे भी पढ़ा, वो ब्लू में कन्वर्ट होगा। जब हम आयोडीन डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा तो हम कहेंगे कि वो स्टार्च का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गया। अगर हम रेड देखेंगे तो हम कहेंगे जी वो ग्लूकोजन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगेन वो मैंने आपको पहले ही बहुत ज्यादा डिटेल से बता दिया कि ग्लूकोज ये भी यील्ड देगा ऑन हाइड्रोलाइसिस। क्यों बेटा ग्लूकोज देगा, क्योंकि ग्लाइकोजन भी है वो एक होमोपोलीसेकेराइड की एग्जांपल है, क्योंकि सेम मोनोसेकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स अटैच होंगे तब वो ग्लाइकोजन बनेगा। ठीक है, अगेन ये भी फिर यील्ड हमें क्या देंगे, ये हमें यील्ड देंगे ग्लूकोज ही यील्ड देंगे। नेक्स्ट स्लाइड में बेटा मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमने सेलुलोज पढ़ना है। अब सेलुलोज को थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं ताकि हम उसको रीड आउट करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए थोड़ा बहुत, तो आपको आगे जो है वो इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाए। सेलुलोज की बात करें तो बेटा ये प्लांट के सेल वॉल में आपने पढ़ी होगी कि प्लांट के सेल वॉल में सेलुलोज मौजूद होती है। अगेन ये भी कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, और आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स में भी कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं, क्लासिफाई कर दिया हमने इनको एज अ पॉलीसेकेराइड्स। फिर मैं आपको बात बताऊं सेलुलोज की, हमने इसकी अकरेंस भी देख ली। अब यहाँ एक बात आती है कि जी बेटा ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, बहुत सबसे ज्यादा मिकदार में पाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो है सेलुलोज है। शॉर्ट क्वेश्चन आप अपनी स्लाइड पे देख सकते हैं। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट सेलुलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन ऑन द बेसिस ऑफ आयोडीन टेस्ट। आपने इसका जो है वो इसका आयोडीन टेस्ट बता देना। जैसे हमने कहा जी हमने बात की थी स्टार्च की बात की थी तो हमने कहा था ब्लू ग्लूकोजन जो है वो सॉरी ग्लाइकोजन जो है वो रेड देता है। इसी तरह सेलुलोज का जो हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखेंगे तो हम कहेंगे कि जो सेलुलोज है ना, अब अगर उनमें हम आयोडीन ऐड करें तो कोई कलर चेंज ही नहीं होगा, नो कलर, कोई कलर की अपीयरेंस नहीं होगी, तो वो सेलुलोज होगा। तो मैं आपको इसका जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी बताऊंगी, आपको डिफरेंशिएट ये पूछ सकते हैं शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो जी हम अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेलुलोज का पहला पॉइंट है जी इट इज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। मैंने बता दिया बहुत ज्यादा तादाद में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है नेचर में। इट इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स एंड हाईली इंसोल्यूबल इन वाटर। मैंने आपको बात बता दी स्टार्ट में ही कि जो सेलुलोज की अकरेंस की बात करें तो बेटा सेलुलोज की अकरेंस क्या है, ये सेल वॉल ऑफ प्लांट्स में मौजूद होता है। हाईली इंसोल्यूबल का मतलब ये भी बिल्कुल हल पजीर नहीं होते। आपने कभी देखा कि आपने प्लांट से पानी, आपने पौधा को पकड़ा और आपने पानी में रखा और वो बिल्कुल ही जो है वो सोल्यूबल हो जाए, नहीं ना। तो इसीलिए जो प्लांट्स सेल की जो सेल वॉल होती है वो इनसोल्यूबल होती है वाटर में। ठीक है, ये हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। नेक्स्ट अगेन कैरेक्टरिस्टिक बात करेंगे तो बेटा ये कॉमन कैरेक्टर तीनों का सेम था। मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोलाइसिस जब हम इनकी पानी में ब्रेक डाउन करेंगे तो ये यील्ड ग्लूकोज नहीं देगी। क्यों? क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में ही ग्लूकोज की अटैचमेंट है। क्यों? क्योंकि सेलुलोज भी जो है वो एक होमो पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल है।
नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, इट इज नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक। कहते हैं कि ये डाइजेस्ट हमारी ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक में डाइजेस्ट नहीं होता। तो ये डिफरेंस जो है वो आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछ सकते हैं कि सेलुलोज जो है या कौन सा जो है वो कार्बोहाइड्रेट हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में डाइजेस्ट नहीं होता, तो आप कह सकते हैं सेलुलोज है। इसका जो है हम इस स्लाइड का लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इन हर्बीवोर्स क्या होते हैं बेटा, वो जो हर्ब्स को या प्लांट्स को फीड करते हैं। कहते हैं इट इज डाइजेस्टेड बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ दे ट्रैक। कहते हैं कि जी हर्बीवोर जो कि आपको पता है ऐसे एनिमल जो प्लांट्स पे ही रिलाई करते हैं, ठीक है, सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, तो उनमें कैसे जो है हम तो ह्यूमंस तो नहीं, हर्बीवोर्स भी कह सकते हैं, लेकिन हम तो प्लांट्स पे भी रिलाई करते हैं, हम मीट ईटर भी होते हैं, ठीक है, हम ओमनीवोर्स कहते हैं, हम ह्यूमंस ओमनीवोर्स हैं। तो कहते हैं कि हर्बीवोर्स वही है सिर्फ जो ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स को अपटेक करते हैं। अब अगर तो ये बिल्कुल ही डाइजेस्टिव ट्रैक में नहीं हल हो रही, तो ये तो मसला बन जाएगा कि अगर डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो कह रहे हैं कि हर्बीवोर्स में डाइजेस्टिव ट्रैक में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसा कि उन्होंने बता दिया जी, बैक्टीरिया होते हैं, यीस्ट मौजूद होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ होते हैं उनके ट्रैक में। किन के ट्रैक में? हर्बीवोर्स के डाइजेस्टिव ट्रैक में। क्लियर है? जब वो हर्बीवोर्स के डाइजेस्टिव ट्रैक में ये मौजूद होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसकी हेल्प से क्या होगा कि वो सेलुलोज को की डाइजेशन करवा सकते हैं। क्लियर? दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिक्रीट एन एंजाइम, दोबारा फिर एंजाइम सिक्रीट करते हैं। कौन सा एंजाइम सिक्रीट करते हैं? सेलुलेज एंजाइम सिक्रीट करते हैं। जब वो सेलुलेज एंजाइम सिक्रीट करेंगे तब भी वो अपने डाइजेस्टिव ट्रैक में सेलुलोज की डाइजेशन करवा लेते हैं। हमने क्या तो दिया था जी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो डाइजेशन करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे डाइजेशन करते हैं हमने उसको स्पेसिफिकली एक डिटेल डिस्कस कर ली कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोई एंजाइम सिक्रीट करते हैं। कौन से एंजाइम? आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। आपने कहना सेलुलेज एंजाइम जो है वो ब्रेक डाउन करता है किसकी? सेलुलोज की ब्रेक डाउन करता है। कौन ब्रेक डाउन करता है? सेलुलेज एंजाइम। क्लियर है? चलो ये पॉइंट भी डिस्कस कर लिया हमने। सेलुलोज जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम इसका पॉइंट डिस्कस करें तो कहते हैं कॉटन इज द प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। अगेन एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। कहते हैं कि कॉटन जो है ना वो प्योर फॉर्म है सेलुलोज की। आपको पता है कि हमने कॉटन की बात करें तो उसमें सेलुलोज की प्योर और आप कह सकते हैं कम्प्लेक्स फॉर्म होती है सेलुलोज की। कपड़ा शपड़ा ये जो हम पहनते हैं कॉटन, आपको पता है उसमें सेलुलोज की प्योर फॉर्म मौजूद होती है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं। अब अगर हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करें जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि जब सेलुलोज में आयोडीन टेस्ट करेंगे या आयोडीन ऐड करेंगे तो वो नो कलर, हाईलाइट कर दिया मैंने, कोई कलर ऐड नहीं करेगा। बेटा मैं नोट्स बनाती हूँ, उसके साथ मेरी कोशिश होती है कि मैं पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट कर दूं। तो ये हाईलाइटेड पॉइंट आप देख लिया करें, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो बेटा यहाँ तक था आज का हमारा टॉपिक, जो कि था हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की लास्ट क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस की, जो कि थी पॉलीसेकेराइड्स। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने पॉलीसेकेराइड्स में क्या क्या चीजें पढ़ी और हमने अगर इसकी तैयारी करनी है तो हमने किस किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपने कवर करने हैं, इसकी कैसी आप अगर आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपने इसको किन किन वे से आपने अपने पेपर पे लिखना है, क्या क्या इसमें टॉपिक्स आ जाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने पॉलीसेकेराइड्स के जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए। इनका जो मैंने आपको ऑलरेडी कंपैरिजन भी बता दिया मोनोसेकेराइड्स के साथ, ओलिगोसेकेराइड्स के साथ। फिर मैंने इसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किया आपके साथ। हमने स्टार्च पढ़ा, हमने कहा था स्टार्च जो है वो प्लांट्स अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं। फिर हमने बात की कि स्टार्च दो टाइप के होते हैं, एक माइलोज स्टार्च होता है, एक माइलोपेक्टिन स्टार्च होता है, ठीक है। फिर हमने ग्लाइकोजन डिस्कस किया। हमने कहा जी ग्लाइकोजन होता है वो एनिमल बॉडी अपने अंदर स्टोर करती है। हमने ग्लाइकोजन का अगर आप अपनी बुक में स्ट्रक्चर देखें ना तो जो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है ना वो अमाइलोपेक्टिन का जैसे अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर था ना ब्रांच, वैसे ही ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इनका जो अंदर ग्लाइकोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो अल्फा 1,6 जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। फिर हमें इसके कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखा। फिर हमने सेलुलोज की जब बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि सेलुलोज जो है वो प्लांट सेल वॉल में मौजूद होता है। हमने इसकी भी आइडेंटिफिकेशन देख ली। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसमें बीटा 1,4 लिंकेज होती है, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया कि जी इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करें तो इसमें जो अपेयरेंस है वो कोई अपेयरेंस नहीं देगा अगर हम आयोडीन जो है वो उसमें ऐड करेंगे। यहाँ तक हमारा पॉलीसेकेराइड वाला टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कुछ सवाल होंगे तो आप अपने जो है वो सवाल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपना जो है वो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का टॉपिक हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट में जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस करूंगी और एमसीक्यू जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे वो नोट्स आपके साथ शेयर करूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।